हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ, लगभग 3:45 बज जाते हैं आते आते, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है। लेकिन रिलीफ ये है कि बच्चों के जो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो थोड़ा सा चिल मोड में चल रही है लाइफ। और आरोही ने मैथ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। फिर आने के बाद ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, उनके होमवर्क वगैरह कराना होता है। तो फिर मैं होमवर्क के लिए इनका चैप्टर वगैरह खोल के बैठ गई थी। जो मुझे एक्सप्लेन करना होता है वो मैं कर देती हूँ और बाकी का काम फिर ये करती रहती हैं। तो पहले से कम टाइम देना पड़ रहा है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि देखना पड़ता है अभी भी। अभी एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं, मैथ में आरोही ने सच में काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। ऑल थैंक्स गोज़ टू भांजू क्लासेस, क्योंकि इन क्लासेस में ना आप अपने घर में अपने सामने बच्चे को सीखते हुए देखते हो, तो वो किसी भी एक्स्ट्रा क्लास या ट्यूशन से मुझे काफ़ी बेहतर लगा। दूसरा, भांजू क्लासेस में मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को भी इतना फ़न वे में बच्चों को इंगेज करते हुए समझाते हैं कि बच्चा आसानी से उन्हें कर लेता है। स्टेप मल्टीप्लिकेशन, लेफ़्ट टू राइट एडिशन, बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनकी और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इन टेक्निक्स को डिज़ाइन किया गया है बाय मिस्टर नीलकांथा भानुप्रकाश, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। भांजू आपको ऑफर कर रहे हैं क्लासेस फ्रॉम यूकेजी टू 9th ग्रेड अक्रॉस इंडिया, यूएस, कनाडा एंड यूके. Bhanzu is offering a free math class to all who register through the link given below, and the first 250 people who register through the link will get 30% discount on course. So don't miss this opportunity, क्योंकि आरोही के लिए डिसीजन बेस्ट प्रूव हुआ, तो आई होप आपके बच्चे के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। Ma'am, we learned how to add numbers in a quick way from left to right order. Perfect. Do you think now you can do the questions within few seconds? Yes, ma'am. Exactly. Okay, cool. अब आरोही की क्लास फिनिश हो गई थी तो मेरा काम वहाँ से लगभग फिनिश हो गया है और अब मैं आ गई थी किचन में। देखो जी, ये है सारा मैग्नेटिक मील प्लानर। आपने बहुत बार देखा होगा। मैं ना इसको खाली मील प्लान के लिए सोच रही थी कि यूज़ करने की, लेकिन पूरे वीक का कोशिश करने पे भी कई बार बना और ज़्यादातर नहीं बना। तो ये आने के बाद भी ना यूज़ नहीं हो रहा था। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, एक तो ये मैग्नेटिक है, ये देखो, ये इस पे आराम से ऐसे चिपक जाएगा। एंड साइज़ आप देख लो इसका, लगभग ये वाला 12 से कुछ कम है, मतलब एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं है, काफ़ी बड़ा है। दूसरी चीज़, मैंने छपा हुआ क्यों नहीं मंगाया, छपे हुए में ना फिर बंध जाते हैं कि जो बॉक्स बने हुए हैं वही आपको उसमें भरना है। ये प्लेन है तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें जो चाहे लिख सकती हूँ। अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। केवल एक दिन का यहाँ पर लिख लिया कि ब्रेकफास्ट में क्या, लंच में क्या, डिनर में क्या। ठीक, तो आज सैंडविच चले गए। अभी लंच में आलू मटर चावल रोटी हो गया, डिनर में कद्दू बनाएंगे, भेलिए की सब्ज़ी, और थोड़ा सा मैंने बीटरूट पीस के रखा है, उसके पराठे बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मील प्लानिंग से अलग इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा अब इसका यूज़ कर रही हूँ, लॉन्ड्री रूटीन है। अगर मैं कंफ्यूज हूँ, जो मैंने अब डायरी में बनाया था उसमें से देख के करने में फिर भी एक वो था, जब तक आपको याद ना हो जाए। पिछला वाला कुछ चेंज किया था क्योंकि अभी यूट्यूब का जो इतना सारा ये काम बढ़ गया है ना, इसकी वजह से पिछला रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा। देन आई मेड सम चेंजेस। तो यहाँ पर लॉन्ड्री में ना मैंने डे वाइज बांटे हुए हैं क्या। तो अभी यहाँ पर क्या है, सिंपल, यानी कि नॉन वूलन जो क्लोथ्स हैं वो धुलने हैं, जितने भी हो जाएंगे। और अगर धुलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो सिंपल फोल्ड एंड ऑर्गेनाइज। आज का ये है लॉन्ड्री का। इसके अलावा जो मैंने क्लीनिंग में आपके साथ शेयर किया था ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे करते हो कैसे करते हो। जो एक हिस्सा आपको पर्टिकुलर पकड़ना है वो आज का है पिंक रूम। तो ये कल रात को या सुबह आप लिख देंगे यहाँ पर। तो मैं लिख देती हूँ अपनी डायरी में, जब रात को काम होता है उसी के टाइम पे या फिर सुबह। पिंक रूम क्लीन हो जाएगा और बाकी का पूरे घर में जो है नॉर्मल अपना सफाई, जो चीज़ें जगह पर नहीं है वो। एक सेक्शन है ग्रोसरी का, फ़िलहाल अभी जवे आने हैं और कुछ नहीं आना है, बाकी सब सामान है। और देखो सबसे ज़्यादा काम हो गया यूट्यूब का, अभी ये पेंडिंग में चल रहा है। ये तीनों चैनल की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। इसमें मुझे वेडिंग सूट का वीडियो फाइनल करना है। LLE, ये वही है लिव लाइफ ईजी, इसका शॉर्ट क्रिएट करना है। और आओ बहन बातें करें, इसके क्वेश्चंस निकाल के रखने हैं। ठीक, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है फ़ोन स्टोरेज क्लियर का, वो करना है क्योंकि अभी फ़ोन भरने लगा है, हैंग हो जाएगा। अब ये बना तो लिया, लिखना कैसे है, ये जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल स्केच है। इसके अलावा ये इसके साथ आया था पेन, जो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका। ये मैग्नेटिक है, इस तरीके से चिपक जाएगा। अभी इससे अगर लिखते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म है तो शायद ये चल जाए। चला के देखते हैं इसको, चल रहा है नहीं, हल्का हल्का देखो चल रहा है। तो जब इससे लिखते हैं ना तो ये जस्ट
फिंगर की स्वाइप से ऐसे मिट जाएगा। अब ये सब जो है ये स्केच से लिखा हुआ है, नॉर्मल स्केच से। इसको आप लिखो, बिल्कुल बढ़िया लिखा जाएगा, लेकिन मिटाने के लिए आपको हल्का सा गीला कपड़ा लेना पड़ेगा जब ये साफ़ होगा। तो ये है इसमें जो इसके साथ पेन आया था, वो जब से ये आया है तब से लिख लिख के ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये है जी मैग्नेटिक नील प्लानर, और अगर आप इसको किसी भी और प्लानर के रूप में यूज़ करना चाहो तो कर लोगे। और ये आपके थोड़ा सा, अगर मैंने पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मार्कर से परमानेंट वाले से लिखा था, तो मेरा प्लान ये था कि मैं एक बार इसमें बना दूँ जो भी ब्लॉक्स मुझे बनाने हैं। तो मील प्लान आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। थोड़ी बहुत मैंने ड्राइंग वगैरह भी कर दी थी, लेकिन फिर बच्चों की भी क्रिएटिविटी जाग गई और फिर उन्होंने इसमें चित्रकारी शुरू कर दी, तो वो मिट गया सब। अभी ये है कि सिंपल जो करना है वो लिख दिया, कुछ नहीं करना, कम लिख दिया। ये भी अगर लिख दिया ठीक है, नहीं तो अब ये जो 2 लॉन्ड्री और क्लीनिंग के बनाया ना, ये बहुत मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो आपको भी जो पूरे दिन में काम करना है उसको आप अगर सॉर्ट करके और लिख लें एग्जैक्टली क्या क्या करना है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो ये है जी एक टूल जो मेरी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी हेल्प कर रहा है। अब मैं लग गई थी किचन को संगवाने में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिब्बे में भर के रखनी है, कुछ फैला हुआ है उसे समेटना है, बर्तन खाली करने हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं वो। बिफोर डिनर मेकिंग ये एक रूटीन है ताकि सारी चीज़ें सॉर्टेड लगें और फिर मैं क्लीन स्पेस में काम कर पाऊँ। तो अब ये नान खटाई का डिब्बा आया था, इसको अब मैंने एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दिया है। थोड़े मतलब कल आया था तो अभी ये आ नहीं रहा था, अब आ गया इसमें, तो मैंने इसे डिब्बे में करके रखा। और जो आलू मटर की सब्ज़ी और चावल का कुकर है वो खाली किया, और कढ़ाई में तेल ये पका लेते हैं हम लोग, कुछ भी एक चीज़ फ्राई करने की बना लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी, और अब ये तेल जो है वो मतलब अब छान के रख लूँगी। तो ये पका हुआ तेल जो है वो सब्ज़ी में यूज़ करते रहते हैं हम। तो एकदम से जैसे वो तेल में झर आती है ना सरसों के तेल में, या कई बार झाग बन रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और ईज़िली आप सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल डालेंगे तो वो आपका पहले से पका हुआ है, इसलिए कोई स्मेल या झर वगैरह नहीं आती। तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया, और जो बिना पका तेल है वो नीचे अलमारी में रहता है। अगली चीज़ है, अभी क्वेश्चन आया था कि क्या मैंने सिंक में यहाँ पर गर्म पानी की सप्लाई लगाई हुई है। जी हाँ, पिछले सर्दियों में ओमेगाज़ का ये वाटर गीज़र लगवाया था। इसमें 3 लीटर की स्टोरेज है वाटर की, तो ये लगभग 2400 रुपये का है। बाकी 1500-1600 से स्टार्टिंग हो जाती है। करना क्या है, इसमें मेन आपका पावर का पॉइंट चाहिए जिसमें गीज़र आपका चल जाए, नॉर्मल प्लग में नहीं चलेगा। और जहाँ पर टैप है वहाँ पे डबल होना चाहिए, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर लॉन्ड्री में रूटीन था सिंपल कपड़ों का, तो मैंने कपड़े छाँटे। सिंपल कपड़ों से मेरा मतलब है स्वेटर नहीं होने चाहिए, वुलन कुर्ती है मेरी वो नहीं होनी चाहिए। बाकी जो सॉफ्ट वाले नाइट सूट वगैरह चल रहे हैं ना, वो मैं नॉर्मल डिटर्जेंट से डेली वॉश वाले में ही लगा देती हूँ, जैसे ये पैंट गई है, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई इशू नहीं होता और अच्छे से क्लीन हो जाती हैं स्वेट शर्ट वगैरह सब कुछ। जो वुलन है प्रॉपर बुना हुआ, उसके लिए मैं ऊन वाला वो यूज़ करती हूँ। अब आगे जी इस पे सर्फ पे कि इसमें डिटर्जेंट कितना डालें। देखो इसके लिए देखो मैंने कोई स्पून नहीं बनाई हुई है जिससे मैं नाप के डालूँ, सिर्फ जो मेरी साइड का हिस्सा है वहाँ से हल्का सा वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, देखो है ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालती क्योंकि पहले ये बच जाता था। अब इतना डालती हूँ तो ना तो सर्फ बचता है और ना ही कपड़े गंदे रहते हैं, ना ही कपड़ों में सर्फ आता है। इस तरीके का एक अंदाज़ा मुझे पड़ गया है। आप चाहें तो किसी स्पून से 1 या 2 बार आप ट्राई करके देखो, एक आध बार कम ज़्यादा होगा लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, फिर आपका सर्फ कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो मेनली ये है कि अगर लिक्विड के साथ चम्मच चाहिए तो उसमें मेंशन होता है, नहीं होता तो आपको 1-2 बार करके खुद ही देखना पड़ेगा। मेरा हिसाब यही है कि साइड से थोड़ा सा वाइट वाइट हिस्सा दिखता रहता है। चेन टपक चेन टपाक। बच्चों की शाम की भूख आज ब्रेड बटर से ही निपट रही है। जब तक ब्रेड बटर रहता है वो नहीं छोड़ती, उनको इतना पसंद है मक्खन लगा के ब्रेड खाना कि मतलब रोकना पड़ता है लिटरली कि नहीं अब नहीं, ये नहीं वो नहीं, वरना उनका बस चले ना तो वो खाना ना खाएं, यही खाते रहें। लेकिन ऐसी चीज़ है कि ब्रेड बटर बीच में आप थोड़े दिन का गैप कर दोगे फिर लाना भी होता ही है क्योंकि पसंद सबको है। तो यहाँ पर आज शाम के स्नैक्स में जो है वो 2-2 ब्रेड के पीस उस पर मक्खन लगा के ये खा रही हैं, तो लेट इट बी, खा लेने देते हैं। और मैं जुट गई बर्तनों में। ठीक जी, अब बर्तन ये वाले जो हैं तीनों के हमारे टिफ़िन, चाय का बर्तन,
इसके अलावा लंच के बर्तन और सुबह नाश्ता बना के जो जाती हूँ, कई बार हाथ लगता है धो जाती हूँ, कई बार बचे रहते हैं, वो इतने मैंने बर्तन धोए। इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो उन्होंने ये जो भेलिया आज बनाना है हमें कद्दू, इसकी चॉपिंग कर दी। ये इतनी आसान और बढ़िया सब्ज़ी लगती है ना, इसमें और कोई चॉपिंग नहीं करनी होती, इसको भी नहीं छीलना होता, सिंपल जस्ट धो और कट कर दो। तो ये इन्होंने चॉपिंग कर दी, इतने मैं बर्तन धो रही थी। उसके बाद अब बर्तन साफ़ करने के बाद जो स्लैब मतलब जितना भी यहाँ पर है उसको भी पहले मैं क्लीन करूँगी। तो लगभग रात तक आप अंदाज़ा लगाओ कि 3 बार, आप मेरा अगर रूटीन रेगुलरली फॉलो करते होंगे, 3 बार शाम से लेकर रात तक यहाँ पर क्लीनिंग हो जाती है। एक बार अब कर रही हूँ, फिर अगर मैं चॉपिंग वगैरह करती हूँ तब थोड़ा बहुत गिर जाता है, फिर साफ़ कर देती हूँ ताकि जब मैं खाना बनाऊँ तो वहाँ पर परोसने के लिए जगह रहे, अच्छे से प्लेट रख के खाना परोसा जा सके। और सबसे फिर एंड में रात की होती है। तो आज ये चॉपिंग के बाद वाली और ये वाली एक साथ हो गई। अब मैंने रख ली है कढ़ाई। तो कढ़ाई रखने के बाद फिर मैं सब्ज़ी छौंकना शुरू कर रही थी, तो मैंने इतने हरी मिर्च काट रही थी, तब आराध्या आ गई थी। इसका थोड़ा सा काम जो है मतलब जो ये कर चुके हैं, मुझे अपडेट देने आई है कि मैंने ये कर लिया है। और इसके बाद फिर इनको बैग लगाने की मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि सारी पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो कल के लिए अपना बैग और लगाओ, यूनिफॉर्म वगैरह देख लो कि सब चीज़ें जगह पर हैं या नहीं है। ये सब काम मैंने इनको ही दिया हुआ है। कई बार मैं अगर बिज़ी हूँ तो अपना यूनिफॉर्म वगैरह का लोड भी खुद लगा लेती हैं। जैसे इस संडे मेरी ड्यूटी थी, स्कूल जाना पड़ा था, तो यूनिफॉर्म वगैरह लोड मैं बता गई थी इनको, तो इन्होंने अपने आप ही कपड़े धो लिए थे। ठीक, अब सब्ज़ी में मैंने इसको मेथी दाना से छौंका था, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, इसलिए लाल मिर्च नहीं डाली, और सारे मसाले डाले, भेलिया डाला। उसके बाद हल्का सा पानी डाल दिया है क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, और इसको ढक के रख दिया पकने के लिए। और बीट रूट पराठे के लिए ये मैंने थोड़ी सी बीट रूट, 2 थी एग्जैक्टली ये, इनको मैंने पीस के रख लिया था। तो इनसे जो है आप 2 चम्मच के करीब अगर ये डाल देते हैं तो थोड़ा सा आटा, जितना मैं गूँथ रही हूँ 1.5 कटोरी के करीब, इतना गुथ जाता है। तो अभी ये रख दिया है, ये सुबह नाश्ते में पराठे में बन जाएगा। तो उस टाइम नाश्ते के पराठों में आप नमक मिर्च चाहें तो प्याज या अजवाइन या जीरा, जो भी आप मिक्स करना चाहो नाश्ते के हिसाब से वो कर सकते हो। अदरवाइज़ खाली रोटी या पराठा सेकना है तो मैंने सिंपल 2 चम्मच के करीब वो लिया है चुकंदर पिसा हुआ, और उसको आटे में गूँथ लिया है। आटा इस टाइम मैंने हल्का सा गुनगुना जो पानी है उससे गूँथ रही हूँ, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है ना, तो अब अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मैंने नोट किया, एक कमेंट ही आया था कि हल्के गर्म पानी से आप गूँथ के देखो, आटा बहुत मुलायम गूँथेगा। तो मैंने ट्राई किया और ये टिप अच्छी काम करती है। थैंक यू जिसने बताया था, जिन्होंने, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमेशा एडमिट करती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना घर संभाल रहे हैं। तो जैसे मुझे कुछ अच्छा लगता है और मेरे लिए कोई चीज़ बढ़िया काम करती है तो मैं देर नहीं लगाती, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसी तरीके से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई और बेहतर सुझाव है, बेहतर आइडिया है जिससे मेरी लाइफ थोड़ी और आसान सी हो जाए, या मैं अपने जितने भी टास्क हैं उनको और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ, तो आप भी कमेंट करते रहा कीजिए। जितना मुझसे हो पड़ता है, जितना मैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन्हें अप्लाई कर पाती हूँ, उतनी मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो जी अब सब्ज़ी छुक गई है, किचन साफ़ हो गई है, आटा गुथ गया है, ढक के रख दिया मैंने। और अब मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई थी कि सारा पढ़ाई का काम निपट चुका, तो थोड़ी सी क्लीनिंग करा दो। और जो क्लीनिंग में मेरा आज का शेड्यूल था पिंक रूम वाला, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आज मैं उसे सुबह ही अपना क्लीन कर गई थी, क्योंकि वहाँ पर एक शू रैक रखी हुई है और एक टेबल है, तो उस पर बहुत ज़्यादा कुछ गंदगी होती नहीं है, छोटा सा ही काम होता है, तो वो मैं उसको सुबह ही क्लीन कर गई थी। तो मेरा डीप क्लीनिंग का भी कोई काम नहीं है शाम को, और मुझे बस खाना बना के यूट्यूब का ढेरों काम है, वो मुझे करना है। अब मैंने जब ये जो भेलिया था ये गल गया अच्छे से, इसको थोड़ा सा कड़छी की मदद से दबा दिया है, थोड़ा घुटा हुआ ही खाते हैं। और उसके बाद इसमें डाली है मैंने खटाई, अमचूर पाउडर जिसे कहते हैं, और मीठे के लिए थोड़ा सा चीनी। तो ये ना खट्टी मीठी तीखी इतनी अच्छी लगती है और इतनी जल्दी बन जाती है सब्ज़ी, घर में चारों को पसंद है, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। अब मैंने इसे ढक के रख दिया, थोड़ी सी हरी धनिया इसमें जाएगी बस। अब मैं चलती हूँ आगे। तो यहाँ पर जी मैं देख के आऊँगी पहले कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं,
कर भी रहे हैं या नहीं, सिर्फ कह ही रहे हैं। तो मैंने जाके देखा यहाँ पर अब इनकी चल रही है सफाई। सुबह मैं जितना करके गई थी, बिस्तर वगैरह सब तय करके गई थी, चादर अच्छे से लगा के गई थी, लेकिन अभी इन्होंने जब आके स्कूल से जो सामान हटाया है वो है, या फिर ये मेरी एक नाइटी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो ये कह रही थी कि कहाँ रखूँ। इसको रख दिया। ये सब मेरे स्टोल और दुपट्टे हैं जो ऊपर जाने हैं, इनको जब मैं जाऊँगी सोने तब लेके जाऊँगी। ये एक कुर्सी पर तय करे हुए रखे हैं ऑर्गेनाइज़ करके, अब इन्हें ऊपर ले जाके सेफ में रख दूँगी। और आराध्या कर रही है डस्टिंग, तो एक कपड़ा गीला करके अच्छे से निचोड़ के, ड्रेसिंग टेबल रहती है और पलंग का ये रहता है सिरहाना, और थोड़ी सी टीवी यूनिट रहती है। ये तीनों चीज़ें ये है कि मैं इनसे डेली जो है थोड़ा थोड़ा जितना इनसे हो पाता है वो करवा देती हूँ। बाकी तो जब मैं करती हूँ असली सफाई तो तभी होती है, लेकिन इनके हिसाब से जितना कर पाएँ उतना आप बच्चों को ना लगाए रखो, बेस्ट तरीका यही होता है। इन्होंने पेपर में भी अपना ये शेड्यूल छोड़ा नहीं। केवल अब ठंड हो गई है, भले गीज़र है, लेकिन उसमें जब तक ये मतलब उसमें एकदम से गर्म पानी कहीं ना आ जाए, वो मुझे ही अभी आदत पड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड भी क्योंकि उसको नहीं यूज़ करते ज़्यादा, तो इस वजह से जो रात के मैंने इनसे बर्तन धुलवाने शुरू किए थे वो बंद कर दिए हैं। बाकी शाम को थोड़ी सी डस्टिंग, ये सब चीज़ें इनसे मैं करवाती हूँ। कपड़े फैलवाना, तय करना या उतार के ऊपर से लाने हैं लॉन्ड्री हैंगर से, ये सारे काम तो ये बच्चे करते हैं और धीरे धीरे इनकी हैबिट में आ गया है। बस अभी इतना है कि कहने से करते हैं, इतने समझदार नहीं हुए हैं कि खुद ही कर लें। कि अब मैंने सेकने शुरू कर दिए थे पराठे, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोटी पराठे बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बन जाएंगे, ना चिपकेंगे ना कुछ और। आप चाहें तो इसकी रोटी सेक सकते हैं अगर आपको पराठे खाने का मन नहीं है, लेकिन भेलिए की सब्ज़ी के साथ पूड़ी पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और रात के टाइम वैसे हम खाते नहीं पराठे, लेकिन आज मन कराया कि चलो बीट रूट के बन ही रहे हैं तो रोटी नहीं बनाते, पराठे बना देते हैं, और सच में बड़े टेस्टी लगे गरम गरम। इधर मेरे हस्बैंड खीरा काट रहे हैं सैलेड के लिए थोड़ा सा, और उसके बाद हम चारों खाएंगे खाना। जैसे जैसे पराठे सिकते जा रहे हैं एक एक प्लेट लगाते जा रहे थे वो, तो अभी आरोही लेके गई है, देन आराध्या को दिया जाएगा और फिर ये लेंगे, और सबसे एंड में गर्मा गर्म पराठे मैं। अब सर्दियों में ना चुकंदर के बनाओ तो लाल बनते हैं, पालक के बनाओ तो हरे बनते हैं, मक्के की पीली रोटी बनेगी, बाजरे की ग्रे बनेगी, तो बच्चे बड़े कौतूहल से देखते हैं कि ये है ना मतलब कलरफुल सी रोटियों का सीज़न सा आ गया। और हमने चला लिए जी पुराने गाने, और इन्जॉय करेंगे अब पुराने गानों के साथ अपना डिनर। खाना ख़त्म करने के बाद फिर मैं फटाफट से 1 घंटा 18 मिनट का लोड लगाया था, इतने में ये सारे काम हो गए हैं, और खाना खाया और इधर अलार्म बजा। इसके बजते ही फिर मैं आ गई थी ऊपर, कपड़े अब लेके जाऊंगी इनको सुखाने के बाद। अगर ये लोग फ्री होते इस टाइम पे ये सुखा देते, लेकिन बच्चों को अब सुबह से उठे उसके बाद आके भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और फिर वो पढ़ने में लग जाते हैं, होमवर्क वगैरह करने में। तो ट्यूशन वगैरह इसीलिए मैं अभी तक अवॉइड कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं करा लूँ, क्योंकि बच्चों की ना फिर बिल्कुल पर्सनल जो टाइम होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। तो अभी काम से निपटी हैं, उसके बाद फिर मैंने इन्हें थोड़ा बहुत घर के काम में लगाया, ताकि थोड़ी सी कम से कम इसी बहाने कुछ तो इन्वॉल्वमेंट घर में रहे। और उसके बाद फिर ये अपना बैग वगैरह लगाती हैं। तो अब मैं इसे ले आई थी आरोही को अपने साथ, तो जो कल कपड़े धुले थे वो आरोही ले गई है। अब इनका लास्ट काम है, इसको ये नीचे ले जाके तय कर लेंगी, और इतने मैं यहाँ पर ये वाले जो अब कपड़े धोए हैं इनको सुखा दूँगी। उसके बाद फिर बच्चों का फ्री टाइम होता है, तो यहाँ पर अब ये जिस टाइम में निपटेंगी। तो टीवी में कई बार मैं अगर बिग बॉस वगैरह देख रही हूँ तो फिर इनको टीवी नहीं मिलता, उस टाइम पे फ़ोन दे देती हूँ। या फिर मैं नहीं भी देख रही तो कई बार इनकी चॉइस होती है कि उसमें गेम या कुछ और देखने के बजाय हमें खुद खेलना है। तो ये इनका प्राइवेट समझ लीजिए इंजॉयमेंट का टाइम है, जिसमें मैं दखल नहीं देती और ना ही मैं इन्हें रोकती टोकती हूँ। उस टाइम पे आधा या पौने घंटे के लिए फ़ोन में गेम वगैरह खेलती हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक निगाह रहती है कि क्या खेल रही हैं और इस गेम में करना क्या होता है। उस चीज़ पे मेरी टोका टोकी ना चाहते हुए भी जारी रहती है, वो वहाँ मैं रुक नहीं पाती। लेकिन एक निगाह रखनी अभी ज़रूरी है भी, क्योंकि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो सही और गलत को डिसाइड कर सकें। तो आपको लगातार देखना पड़ेगा कि बच्चा जब खाली भी है, फ़ोन में भी है या इन्जॉय भी कर रहा है, तो एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वरना आपके हाथ से बात कई बार निकल जाती है और आपको नहीं समझ में आता कि अब क्या करूं। अब मैंने फाइनली जो रात की क्लीनिंग है वो करनी शुरू की। तो अब बर्तन बस कढ़ाई था बड़ा,
बाकी हमारी प्लेट्स थी, सूखी सब्जी थी, खाई थी सबने, तो मैंने 4-5 प्लेटें और कढ़ाई वगैरह ये अच्छे से घिस के रख दी। और अब मैं ये रात की फाइनल क्लीनिंग कर रही हूँ। इस टाइम पे सारा सामान हटा हटा के जो है तब सफाई होगी, और गैस का बर्नर भी इस टाइम पूरा उठा के जब साफ़ करूँगी। तो ये हो गई हमारी नाइट क्लीनिंग, जिसकी वजह से आपकी रसोई में कॉकरोचेस या चींटी कभी भी नहीं पनपेंगे। सिर्फ इतना ही करना होता है, कोई क्लीनर मत इस्तेमाल कीजिए। आप डेली में क्या 15 दिन में भी नहीं करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ रात को सोने से पहले जब आप लंबे समय के लिए किचन बंद करके जा रहे हैं अंधेरे में, तब किसी भी कोने में कोई फूड पार्टिकल्स, आटे का कोई भी मतलब बारीक से बारीक भी कुछ रहे ना। तो आपका अगर ये मेक श्योर आप कर लेते हो कि यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल नहीं है गैस बर्नर के पीछे, बर्तन वाले टोकरे के आसपास, तो आपके जो हैं कॉकरोचेस चींटी वगैरह से आप बचे रहोगे। 9 बजने में 10 मिनट है, अब सारा काम निपट गया है और इन दोनों को भी अब भेजूंगी सोने, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका। हाँ, स्वर्ग। सीधे बैठो। 10 मिनट बाद सोना है। फाइनली इन्हें सुलाने भेजा, अपने कल के लिए कपड़े निकाल के रखे, नाश्ते का सोच के रखा क्या बनाना है, और फिर अब मैं बैठूंगी यूट्यूब का काम करने। नाइट की स्किन केयर एडिटिंग के बाद करूंगी, ताकि मेरी समय पर वीडियो जो है वो रेडी हो जाए। फ़िलहाल अब मैं एडिटिंग करने बैठ गई हूँ और वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।